प्रिय भक्तों, क्या आपके जीवन में भी बार बार काम बिगड़ जाते हैं? क्या मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम हमेशा हाथ से निकल जाता है? क्या ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार आपके रास्ते में विघ्न डाल रही है? अगर हाँ, तो ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है। ये श्री गणेश जी का वो संदेश है जो उन भक्तों के लिए है जिनका जीवन विघ्नों, भ्रम और गलत निर्णयों में उलझ चुका है। ये कथा है माधव की। माधव कोई बुरा इंसान नहीं था, ना ही कोई अपराधी, ना ही कोई आलसी। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक समस्या थी। वो सही निर्णय नहीं ले पाता था। जहाँ निर्णय लेना होता था, वहाँ उसका मन भटक जाता था। कभी किसी की बातों में आ जाता, कभी डर जाता, कभी जल्दबाजी कर बैठता, और हर बार नुकसान उसी का होता। नौकरी बदली, काम बदला, दोस्त बदले, लेकिन विघ्न नहीं बदले। धीरे धीरे माधव के मन में एक डर बैठ गया। शायद मैं ही अभागा हूं। एक दिन उसका सबसे बड़ा अवसर हाथ से निकल गया। जिस काम में सब तय था, अचानक सब उलट गया। फोन कटते ही माधव कुर्सी पर बैठ गया। आंखें खाली थीं। उसी दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, कल बुधवार है, श्री गणेश जी का व्रत रख लेना। माधव हल्की हंसी हंस पड़ा। माँ, अब इन बातों से क्या होगा? लेकिन उस रात माधव सो नहीं पाया। मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगा जैसे हर रास्ता बंद होता जा रहा हो। अचानक उसने सपना देखा। एक संकरा रास्ता, आगे आगे अंधेरा, और हर मोड़ पर कोई न कोई विघ्न। तभी एक गंभीर लेकिन शांत स्वर आया, विघ्न तब तक रहते हैं जब तक बुद्धि जागृत नहीं होती। माधव घबरा कर उठ गया। सुबह उसने बिना कुछ बोले नहाया, साफ कपड़े पहने। माँ की बात याद आ रही थी। उस दिन उसने पहली बार बुधवार का व्रत रखा। न पूरी श्रद्धा से, न पूरे विश्वास से, बस एक आखिरी उम्मीद से। वो गणेश जी के मंदिर गया, मूर्ति के सामने बैठ गया। न कोई मंत्र आता था, न कोई विधि जानता था। बस बोला, अगर आप हैं तो मेरी बुद्धि भ्रम से निकाल दीजिए। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई आवाज, न कोई संकेत, लेकिन माधव का मन पहली बार थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन एक अजीब बात हुई। एक छोटा सा निर्णय जो वो हमेशा टाल देता था, आज उसने शांति से ले लिया, और वो निर्णय सही निकला। माधव चौंक गया। ये संयोग था या संकेत? अगला बुधवार आया। इस बार उसने व्रत ध्यान से रखा। हरी मूंग, दूर्वा और गणेश जी का स्मरण। उसने महसूस किया आज उसके विचार कम उलझे हुए हैं, डर पीछे हट रहा है। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। काम बनने लगे, गलत संगत अपने आप छूटने लगी। एक दिन माधव के सामने एक बड़ा निर्णय आया। पहले वाला माधव घबरा जाता, लेकिन आज उसने सोच समझकर निर्णय लिया, और वही निर्णय उसके जीवन की दिशा बदल गया। उस रात उसने सपना देखा, एक विशाल प्रकाश, बीच में श्री गणेश जी मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, मैं विघ्न नहीं हटाता, मैं तुझे सक्षम बनाता हूं। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, विघ्न बाहर नहीं थे, विघ्न उसके भीतर के भ्रम थे। अब हर बुधवार माधव नियम से व्रत रखता, लेकिन वो गणेश जी से कुछ मांगता नहीं, बस बुद्धि और विवेक की प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका जीवन स्थिर हो गया। न बहुत अमीर, न बहुत प्रसिद्ध, लेकिन शांत। भक्तों, यही है बुधवार के व्रत का रहस्य। ये व्रत धन का नहीं, निर्णय का व्रत है। ओम बुधवार व्रत का संदेश। जो व्यक्ति गलत निर्णयों से परेशान है, जो बार बार विघ्नों में फंस जाता है, जो मेहनत करता है लेकिन फल नहीं पाता, उसके लिए श्री गणेश जी का बुधवार का व्रत जीवन बदलने की शक्ति रखता है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में भी रास्ते उलझे हुए हैं, तो एक बार श्री गणेश जी को अपने मन में स्थान दीजिए, क्योंकि ओम जहाँ बुद्धि जागती है, वहाँ विघ्न स्वयं हट जाते हैं। विघ्नों के जड़ और बुद्धि की पहली जागृति। प्रिय भक्तों, विघ्न कभी अचानक नहीं आते। वे पहले मन में प्रवेश करते हैं, शंका बनकर, भ्रम बनकर और गलत निर्णय बनकर। और जब मन हार जाता है, तब जीवन
अपने आप उलझने लगता है। माधव के साथ भी यही हो रहा था। भाग 1 के बाद माधव ने बुधवार का व्रत नियम से रखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं था। न धन आया, न पद बदला, न लोग अचानक सम्मान देने लगे। पर एक चीज बदली थी, उसके सोचने का तरीका। पहले माधव किसी भी निर्णय से पहले 10 लोगों की राय लेता। हर किसी की बात उसे सही लगती और अंत में वो खुद सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाता। अब वो सुनता तो था, लेकिन तुरंत निर्णय नहीं लेता। वो रुकता, सोचता और मन से पूछता, क्या ये निर्णय डर से लिया जा रहा है या बुद्धि से? ये सवाल उसके लिए नया था। एक दिन ऑफिस में उसे एक प्रस्ताव मिला, जल्दी लाभ लेकिन नैतिक रूप से संदिग्ध। पहले वाला माधव शायद हाँ कह देता, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी घबराहट हुई। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, लाभ अभी है लेकिन विघ्न आगे है। माधव ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सहकर्मी हंसे, इतना मौका हर बार नहीं मिलता। उस शाम माधव का मन थोड़ा विचलित था। क्या मैंने गलती कर दी? ये प्रश्न उसे परेशान करने लगा। वो मंदिर गया। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस गणेश जी के सामने बैठ गया। उसने कहा, अगर मेरा निर्णय गलत है तो मुझे संकेत दीजिए। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन खबर आई। जिस प्रस्ताव को उसने ठुकराया था, उसमें शामिल लोगों पर जांच बैठ गई थी। माधव सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, बुद्धि शोर नहीं करती, वो चुपचाप सही दिशा दिखाती है। धीरे धीरे माधव अपने अतीत को देखने लगा। उसे समझ आने लगा, उसके अधिकांश विघ्न बाहरी नहीं थे। वे उसके जल्दबाजी, डर और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से पैदा हुए थे। एक रात उसे सपना आया। उसने खुद को एक बड़े चौराहे पर खड़ा देखा। 4 रास्ते थे। हर रास्ते पर लोग खड़े थे, चिल्ला रहे थे, इधर आओ, नहीं इधर। माधव घबरा गया। तभी बीच में एक शांत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में श्री गणेश जी थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सूंड से माधव के सिर को हल्के से छुआ। अचानक सारा शोर बंद हो गया। सिर्फ एक रास्ता स्पष्ट दिखाई दिया। माधव की नींद टूट गई। सीना हल्का था। सुबह उठकर उसने महसूस किया, आज उसके मन में अनावश्यक डर नहीं है। वो जानता था कि क्या करना है। अब हर बुधवार उसका व्रत केवल उपवास नहीं था, वो मन का व्रत भी रखता। बिना सोचे बोलना नहीं, डर में निर्णय नहीं लेना, लालच में हाँ नहीं कहना। धीरे धीरे उसके जीवन में विघ्न कम होने लगे, काम पूरे होने लगे, गलत लोग अपने आप दूर होने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आजकल तू बहुत शांत रहता है। माधव मुस्कुरा दिया। वो जानता था ये शांति बाहर से नहीं आई, ये बुद्धि की स्पष्टता से आई है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब विघ्न कम होने लगते हैं तब एक नई परीक्षा आती है, अहंकार की परीक्षा। माधव के जीवन में भी अब वही मोड़ आने वाला था, जहां वो सोच सकता था, अब मुझे सब समझ आ गया। क्या माधव इस नए आत्मविश्वास को संभाल पाएगा या फिर विघ्न नए रूप में वापस आएंगे? अहंकार की पहली परीक्षा और विवेक का संघर्ष। प्रिय भक्तों, जब जीवन में विघ्न कम होने लगते हैं, जब निर्णय सही निकलने लगते हैं और जब मन पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगता है, तब एक नई परीक्षा शांत रूप में आती है। उस परीक्षा का नाम है अहंकार। और यही वो परीक्षा थी जो अब माधव के जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। भाग 2 के बाद माधव का जीवन वाकई बदलने लगा था। काम समय पर पूरे होते, लोग उसकी राय मानने लगे और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था। लेकिन भरोसे और अहंकार के बीच रेखा बहुत पतली होती है। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। पहले माधव चुप रहता था, डरता था कि कहीं गलत न बोल दे, लेकिन आज वो आत्मविश्वास से भरा था। जब उसने अपनी राय रखी तो मैनेजर ने सिर हिलाकर कहा, ये सही है, इसी तरह करेंगे। साथ ही कर्मचारी उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने मुस्कुरा कर कहा, आजकल तू बहुत समझदार हो गया है। माधव मुस्कुरा दिया,
लेकिन मन के किसी कोने में एक विचार हल्का सा उभरा। शायद अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये विचार तेज नहीं था, ये गर्व जैसा भी नहीं था, बस एक हल्की सी तसल्ली थी। अब मैं गलतियां नहीं करता। उसी शाम माधव मंदिर गया। आज वो थोड़ा जल्दी में था। उसने गणेश जी को नमन किया, लेकिन ज्यादा देर बैठा नहीं। घर लौटते समय उसने सोचा, अब तो मुझे समझ आ गया है कि जीवन कैसे चलता है। और यही विघ्न ने अपना अगला रूप धारण किया। अगले सप्ताह माधव के सामने एक बड़ा अवसर आया, एक नई जिम्मेदारी, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान। लेकिन उसके साथ काम का दबाव और नैतिक समझौता भी जुड़ा था। पहले माधव ऐसे निर्णय में डरता था, लेकिन आज उसने जल्दी में सोच लिया, अब मैं समझदार हूँ, सब संभाल लूंगा। उसने माँ से भी सलाह नहीं ली, न मंदिर गया, न बुधवार के व्रत पर मन लगाया। उसने हाँ कह दी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, तारीफ मिली, धन बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे उलझनें शुरू हुई। गलत निर्णय, अनावश्यक तनाव और मन की शांति फिर से डगमगाने लगी। माधव घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब सोच समझ कर किया था। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा वो एक सुंदर रास्ते पर तेजी से चल रहा है। पीछे बहुत से लोग ताली बजा रहे हैं। अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। माधव ध्यान नहीं देता और ठोकर खाकर गिर जाता है। तभी श्री गणेश जी प्रकट होते हैं। उनका स्वर न कठोर था न क्रोधित, बस स्पष्ट। उन्होंने कहा, जब तू मुझे याद करता है तब मैं तेरे आगे चलता हूँ, और जब तू खुद को आगे समझने लगता है तब विघ्न तेरे सामने आ जाते हैं। माधव की नींद टूट गई, सीना भारी था। सुबह उसने बहुत देर तक कुछ नहीं किया, बस शांत बैठा रहा। पहली बार उसने स्वीकार किया, गलती मेरी थी। वो मंदिर गया। आज उसने कोई जल्दी नहीं की। वो गणेश जी के सामने लंबे समय तक बैठा रहा। उसने कहा, मैंने बुद्धि का उपयोग किया, लेकिन विवेक भूल गया। उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन माधव के मन में एक बहुत गहरी शांति उतर आई। उसे समझ आ गया, बुद्धि निर्णय लेने में मदद करती है, विवेक निर्णय की दिशा तय करता है, और बुधवार का व्रत दरअसल विवेक का व्रत है। माधव ने उस जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया। लोगों ने कहा, इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। माधव ने शांत स्वर में कहा, जो शांति छीन ले वो मौका नहीं होता। कुछ समय बाद सच सामने आया। वो जिम्मेदारी अंदर से भ्रष्ट थी। जिन लोगों ने हाँ कहा था वे परेशानी में पड़ गए। माधव एक बार फिर गणेश जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। अब उसका बुधवार व्रत और भी गहरा हो गया। वो उस दिन खुद से कुछ सवाल पूछता, क्या मैं सही कारण से निर्णय ले रहा हूँ? क्या इसमें डर या अहंकार है? क्या मेरा मन शांत है? धीरे धीरे माधव के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। अहंकार शोर में आता है, विवेक मौन में बोलता है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जब अहंकार पहली बार हार जाता है तो वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो और भी सूक्ष्म हो जाता है। और अब माधव के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी। जब लोग उसे आदर्श मानने लगेंगे, सलाह मांगेंगे, जब वो दूसरों के निर्णयों पर प्रभाव डालने लगेगा। ओम, आगे क्या होगा? क्या माधव दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगेगा, या फिर गणेश जी उसे सिखाएंगे सीमा में रहकर? प्रिय भक्तों, जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा मिलने लगती है, जब उसकी बुद्धि स्पष्ट होने लगती है, तब लोग उसकी ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। लेकिन वहीं से एक नई परीक्षा शुरू होती है। क्या वो व्यक्ति मार्ग दिखाएगा या दूसरों का मार्ग खुद तय करने लगेगा? और यही माधव की अगली परीक्षा थी। भाग 3 के बाद माधव के जीवन में स्थिरता आ चुकी थी। अब वो निर्णय लेने से डरता नहीं था और जल्दबाजी भी नहीं करता था। लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया। ऑफिस में जब कोई उलझन होती, लोग कहते, माधव से पूछ लो, वो सही सलाह देता है। पहले पहले माधव ये सुनकर संकोच करता, लेकिन धीरे धीरे उसे ये अच्छा लगने लगा। उसे लगने लगा, शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए बदला है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। यही विचार जब सेवा बनकर रहता है तो शुभ होता है, लेकिन जब वो हस्तक्षेप बन जाए तो वहीं से विघ्न जन्म लेता है। एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास आया। भाई बोला, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन डर लग रहा है। माधव ने ध्यान से सुना। पहले वो बस सलाह देता, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा कह दिया।
उसने पूरा प्लान खुद बना दिया। कौन सा काम, किससे बात, कितना पैसा। भाई चुपचाप सब सुनता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। माधव को संतोष हुआ। उसे लगा मैंने उसे गलती से बचा लिया। कुछ महीने बीते, बिजनेस ठीक नहीं चला। भाई परेशान रहने लगा। एक दिन वो फूट पड़ा, मैंने दिल से ये काम कभी चाहा ही नहीं था। मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन खुद को नहीं सुना। माधव सन्न रह गया। उसने महसूस किया, सलाह सहारा होनी चाहिए, ना कि दिशा का आदेश। उसी रात माधव बहुत देर तक सो नहीं पाया। मन में एक ही सवाल, क्या मैंने फिर गलती कर दी? अगले दिन वो मंदिर गया। आज वो भारी मन से बैठा था। उसने गणेश जी से कहा, मैं तो अच्छा ही चाहता था, फिर ये गलत क्यों हुआ? उसी क्षण उसके भीतर एक स्पष्ट भाव उतरा। कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस एक समझ। सेवा मार्ग दिखाती है, हस्तक्षेप मार्ग छीन लेता है। माधव को अपनी गलती साफ दिखाई दी। वो भाई के पास गया, सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें सुना नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सोचा। भाई की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ। एक सहकर्मी निर्णय लेने से डर रहा था। पहले वाला माधव शायद फिर से पूरा हल बता देता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पूछा, तुम क्या चाहते हो? सहकर्मी पहली बार खुद सोचने लगा और उसने जो निर्णय लिया वो उसके लिए सही निकला। माधव ने मन ही मन गणेश जी को नमन किया। अब उसका बुधवार व्रत और गहरा हो गया। वो उस दिन एक नया संकल्प लेता, किसी का निर्णय अपने ऊपर नहीं लूंगा, सलाह दूंगा लेकिन स्वतंत्रता नहीं छीनूंगा, अपनी बुद्धि दूसरों पर थोपूंगा नहीं। एक रात माधव को फिर सपना आया। उसने देखा एक नदी बह रही है। लोग नदी के किनारे खड़े हैं। कुछ लोग उन्हें धक्का देकर पार कराना चाहते हैं, कुछ लोग बस किनारे खड़े होकर रास्ता दिखा रहे हैं। गणेश जी माधव के पास आते हैं, कहते हैं, जो धक्का देता है वो अहंकार से करता है, जो रास्ता दिखाता है वो करुणा से करता है। माधव की नींद टूट गई, दिल हल्का था। सुबह उठकर उसने अपने भाई से फिर बात की। इस बार सिर्फ सुना, कोई आदेश नहीं। धीरे धीरे भाई ने अपनी राह खुद ढूंढ ली और वो पहले से ज्यादा संतुष्ट था। माधव समझ चुका था, बुद्धि अपने लिए प्रयोग करो, विवेक दूसरों के लिए जगह छोड़ता है। भक्तों, याद रखिए, श्री गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन वे किसी की स्वतंत्रता नहीं हरते। और जो भक्त दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीख लेता है, उसके जीवन से विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब माधव के सामने एक और गहरी परीक्षा आने वाली थी। जब उसकी सलाह बहुतों की जिंदगी बदलने लगेगी, जब लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगेंगे। ओम, आगे क्या होगा? क्या माधव इस सम्मान को संभाल पाएगा या फिर अहंकार फिर से सूक्ष्म रूप में वापस आएगा? पहचान की परीक्षा और सूक्ष्म अहंकार का उदय। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करने लगता है, जब उसकी सलाह लोगों के काम आने लगती है और जब उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगता है, तब विघ्न नकारात्मक रूप में नहीं आता, वो सम्मान और पहचान का मुखौटा पहनकर आता है। और यही माधव की अगली और सबसे सूक्ष्म परीक्षा थी। भाग 4 के बाद माधव ने सेवा और हस्तक्षेप का अंतर समझ लिया था। अब वो किसी पर अपना निर्णय नहीं थोपता था। वो सुनता था, समझता था और फिर सिर्फ उतना ही कहता जितना आवश्यक हो। इस बदलाव का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। ऑफिस में लोग अब सिर्फ सलाह नहीं, आश्वासन लेने आने लगे। अगर माधव ने कह दिया तो सही ही होगा, उसकी बातों से मन शांत हो जाता है। ये बातें माधव के कानों तक पहुंचती थीं। वो मुस्कुरा देता, लेकिन मन के किसी कोने में एक भाव धीरे धीरे जन्म लेने लगा। शायद ईश्वर ने मुझे दूसरों से थोड़ा अलग बनाया है। ये विचार तेज नहीं था, ये घमंड भी नहीं था, बस एक हल्की सी स्वीकृति थी। लोग मेरी बात मानते हैं। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 2 विभागों के बीच तनाव था, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। मीटिंग में किसी ने कहा, माधव, तुम बताओ क्या करना चाहिए। सभी की नजरें माधव पर टिक गई। पहले वो कहता, आप लोग खुद सोचिए, लेकिन आज उसने थोड़ा विस्तार से बोलना शुरू किया। उसने पूरा समाधान तैयार करके रख दिया। सबने सिर हिलाया। निर्णय उसी के अनुसार लिया गया। मीटिंग खत्म होते ही किसी ने कहा, आज तो तुमने कमाल कर दिया।
माधव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसी पल मन के भीतर एक अजीब सा संतोष उभरा। उस शाम वो मंदिर गया। आज उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने गणेश जी के सामने बैठकर कहा, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ ना। कोई उत्तर नहीं आया। मंदिर शांत था। उसी रात माधव को एक सपना आया। उसने देखा एक विशाल सभा, बीच में एक ऊंचा आसन। लोग उसे बुला रहे हैं, आइए यहाँ बैठिए। माधव थोड़ा झिझकता है, फिर आसन पर बैठ जाता है। लोग तालियां बजाते हैं। तभी उसने देखा आसन के नीचे छोटे छोटे विघ्न इकट्ठा हो रहे हैं। वो इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि ऊंचाई से नजर नीचे नहीं जाती। अचानक गणेश जी प्रकट होते हैं। वे आसन की ओर नहीं, माधव की ओर देखते हैं और कहते हैं, जो ऊपर बैठता है वो नीचे के विघ्न नहीं देख पाता। माधव घबरा जाता है। तो क्या मैं गलत हूँ? वो पूछता है। गणेश जी शांत स्वर में कहते हैं, तू गलत नहीं है, लेकिन तू सावधान नहीं है। माधव की नींद टूट गई। सीना तेज चल रहा था। सुबह उठते ही उसने महसूस किया, आज मन भारी है। डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भार। वो समझ गया, पहचान सेवा का परिणाम है, लेकिन पहचान लक्ष्य बन जाए तो वही विघ्न बन जाती है। उसी दिन एक सहकर्मी उसके पास आया। बोला, अब तो हम सब तुम्हारी ही सुनते हैं। पहली बार माधव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये ठीक नहीं है। सहकर्मी चौंक गया। माधव ने कहा, मेरी बात तब तक ठीक है जब तक तुम खुद सोच रहे हो। उस शाम माधव फिर मंदिर गया। आज उसने कोई प्रश्न नहीं किया, बस गणेश जी के सामने सिर झुकाया। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरे भीतर पहचान का अहंकार जरा सा भी आ रहा है तो उसे आज ही दूर कर दीजिए। उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन माधव के भीतर एक बड़ा निर्णय पक्का हो गया। अब वो जानबूझकर पीछे रहने लगा। मीटिंग में सबसे पहले नहीं बोलता, लोगों को खुद सोचने देता। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा। पहले तो माधव सब बता देता था, लेकिन धीरे धीरे लोग खुद मजबूत होने लगे। माधव देखता था और मुस्कुराता था। एक रात उसे फिर सपना आया। इस बार कोई सभा नहीं थी, कोई आसन नहीं था, बस एक छोटा रास्ता। माधव उस पर चल रहा है। पीछे गणेश जी हैं। गणेश जी कहते हैं, जो आगे चलने की इच्छा छोड़ देता है वही वास्तव में मार्गदर्शक होता है। सुबह माधव की आंखें नम थी, लेकिन मन बहुत हल्का था। अब उसका बुधवार व्रत एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ये अब सिर्फ बुद्धि या विवेक का नहीं, विनम्रता का व्रत बन गया था। भक्तों, याद रखिए, श्री गणेश जी उसे आगे नहीं बढ़ाते जो दिखना चाहता है, वे उसे आगे बढ़ाते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते देख खुश होता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब माधव के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी। जब उसकी चुप्पी गलत समझी जाएगी, जब लोग उसके पीछे हटने को कमजोरी समझेंगे। ओम, आगे क्या होगा? क्या माधव इस गलत फहमी के बीच डटा रह पाएगा, या फिर विघ्न नए रूप में फिर लौटेंगे? चुप्पी की परीक्षा और गलत समझे जाने का भार। प्रिय भक्तों, जब इंसान अहंकार से पीछे हटता है, जब वो जानबूझकर चुप रहना सीख लेता है, तब सबसे कठिन परीक्षा आती है, गलत समझे जाने की परीक्षा। क्योंकि बोलकर गलत ठहराया जाना सह लेना आसान होता है, लेकिन चुप रहकर गलत समझ लिया जाना मन को तोड़ देता है। और अब माधव इसी अग्नि परीक्षा में प्रवेश कर चुका था। भाग 5 के बाद माधव ने जानबूझकर पीछे रहना शुरू कर दिया था। मीटिंग में वो पहले नहीं बोलता, लोगों को खुद सोचने देता, सलाह मांगी जाती तो कम शब्दों में देता। शुरुआत में लोगों ने इसे परिपक्वता समझा, लेकिन धीरे धीरे धारणाएं बदलने लगी। किसी ने कहा, अब माधव पहले जैसा नहीं रहा। किसी ने कहा, शायद उसे अब इंटरेस्ट नहीं। कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया, पहले तो हर बात में आगे रहता था, अब पीछे हट गया। ये बातें माधव के कानों तक पहुंचती थीं। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन के भीतर एक हल्का सा दर्द उठता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा निर्णय गलत हो गया। पहले ऐसी स्थिति में लोग कहते, माधव से पूछ लेते हैं, लेकिन आज किसी ने उसे शामिल नहीं किया। परिणाम नुकसान वाला निकला। अब लोग फुसफुसाने लगे, अगर माधव बोल देता तो ये नहीं होता। माधव ने ये शब्द सुने। पहली बार उसके भीतर एक तीखा प्रश्न उठा, अगर मुझे पता था तो मैंने क्यों नहीं कहा? यही चुप्पी की सबसे कठिन घड़ी थी। उस रात माधव देर तक जागता रहा। दिए के सामने बैठा गणेश जी को देखता रहा। उसने मन ही मन पूछा, क्या मेरी चुप्पी कायरता है या ये विनम्रता का मार्ग है?
कोई उत्तर नहीं आया, बस मौन। अगली सुबह वो मंदिर गया। आज मन बहुत भारी था। उसने कहा, अगर मैं गलत समझा जा रहा हूं तो क्या मुझे सफाई देनी चाहिए? उसी क्षण उसके भीतर एक स्पष्ट भाव उतरा। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक वाक्य। जो स्वयं को सही सिद्ध करने में व्यस्त हो जाए वो मार्ग भूल जाता है। माधव समझ गया, हर बार बोलना कर्तव्य नहीं होता, हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद एक सहकर्मी सीधे उसके पास आया। बोला, अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने कहा क्यों नहीं? पहले वाला माधव शायद तर्क देता, लेकिन आज उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कभी-कभी लोगों को खुद सीखने देना जरूरी होता है। सहकर्मी चिढ़ गया, तो फिर तुम्हारा होना या न होना बराबर है? ये शब्द तीर की तरह माधव के मन में चुभ गए। वो चुप रहा, लेकिन उस रात उसकी नींद टूट गई। उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल मैदान है, बहुत से लोग चल रहे हैं, कुछ तेज, कुछ धीमे। माधव एक किनारे खड़ा है, वो लोगों को देख रहा है। कुछ लोग उससे कहते हैं, चलो आगे आओ, कुछ कहते हैं, हमें रास्ता बताओ। माधव कुछ नहीं करता, बस खड़ा रहता है। तभी श्री गणेश जी प्रकट होते हैं। वे माधव के पास आकर कहते हैं, हर मोड़ पर हाथ पकड़ना मार्गदर्शन नहीं होता। वे आगे कहते हैं, कभी कभी दूरी बनाकर खड़ा रहना ही सच्ची सहायता होती है। माधव की नींद खुल गई, आंखें नम थीं। सुबह उठकर उसने एक निर्णय लिया। अब वो केवल तभी बोलेगा जब कोई स्वयं पूछे, या तो किसी को गंभीर नुकसान होने वाला हो। बाकी समय वो लोगों को सीखने देगा। कुछ दिनों बाद एक दिलचस्प बात हुई। जिस सहकर्मी ने उसे कठोर शब्द कहे थे, वही फिर उसके पास आया। बोला, अब समझ आया तुम क्यों चुप रहते हो? माधव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे लोग समझने लगे, माधव पीछे नहीं हटा है, वो संयम में आ गया है। एक शाम माधव अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, लोग कभी कभी तुझे गलत समझते हैं। माधव ने कहा, अगर गणेश जी मुझे समझते हैं तो वही काफी है। उस रात उसे फिर सपना आया। उसने देखा एक दीपक जल रहा है, हवा तेज है। जो लोग दीपक को हाथ से ढक रहे हैं वो बार बार बुझ जाता है, और जो बस आसपास खड़े हैं वो स्थिर जलता रहता है। गणेश जी कहते हैं, शांति सफाई देने से नहीं, स्थिर रहने से आती है। माधव पूरी तरह समझ चुका था, चुप्पी भी एक साधना है, गलत समझा जाना भी एक तपस्या है। अब उसका बुधवार व्रत और भी गहरा हो गया था। वो उस दिन विशेष रूप से मौन रखता, न केवल बोलने में बल्कि भीतर की प्रतिक्रियाओं में भी। भक्तों, याद रखिए, श्री गणेश जी विघ्न केवल बाहर से नहीं हटाते, वे मन के भीतर उठने वाले आवेगों को भी शांत करते हैं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब माधव के जीवन में एक अंतिम बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जब चुप्पी समस्या बन जाएगी, जब निर्णय उसके बिना नहीं हो पाएंगे, और जब उसे फिर से आगे आना पड़ेगा। ओम, आगे क्या होगा? क्या माधव संतुलन बना पाएगा बोलने और चुप रहने के बीच, या फिर विघ्न नई दिशा से वार करेंगे? संतुलन की परीक्षा और जिम्मेदारी का भार। प्रिय भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान न पूरी तरह पीछे रह सकता है, न पूरी तरह आगे आ सकता है। वो समय संतुलन की परीक्षा का होता है, और संतुलन सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें न अहंकार चलता है न पलायन। अब माधव उसी कठिन मोड़ पर खड़ा था। भाग 6 के बाद लोग ये समझ चुके थे कि माधव कमजोर नहीं है, लेकिन वो ये भी जान चुके थे कि वो हर बात में हस्तक्षेप नहीं करता। यही कारण था कि जब भी बहुत बड़ा संकट आता तो सबकी नज़र अपने आप उसी पर जाती। एक दिन ऑफिस में अचानक एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। एक गलत निर्णय के कारण पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। समय कम था, दबाव बहुत ज्यादा। मीटिंग में बहुत शोर था, कोई किसी को दोष दे रहा था, कोई घबरा रहा था। तभी मैनेजर ने कहा, माधव, अब तुम्हें आगे आना होगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें माधव पर टिक गई। माधव का मन एक पल को डगमगाया। उसके भीतर 2 आवाजें थी। एक कह रही थी, अब मत बोलो। दूसरी कह रही थी, अब चुप रहना जिम्मेदारी से भागना होगा। यही संतुलन की परीक्षा थी। माधव धीरे से खड़ा हुआ। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस शांत स्वर में बोला,
पहले शोर बंद कीजिए। ये वाक्य किसी आदेश जैसा नहीं था, फिर भी कमरा शांत हो गया। माधव ने सबकी ओर देखा और कहा, ये गलती किसी एक की नहीं है। अब हमें समाधान चाहिए, दोष नहीं। लोग पहली बार ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उसने समाधान बताया, संक्षेप में, स्पष्ट शब्दों में, न ज्यादा न कम। निर्णय लिया गया, काम शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद स्थिति काफी हद तक संभल गई। मैनेजर ने कहा, अगर माधव आज नहीं बोलता तो बहुत नुकसान होता। लोगों ने उसकी ओर देखा। इस बार सम्मान में कोई शोर नहीं था, बस स्वीकृति थी। माधव शांत रहा। उस शाम वो मंदिर गया। आज उसका मन न भारी था न हल्का, बस स्थिर था। उसने गणेश जी से कहा, आज मैं बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास किया। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। जब बोलना स्वार्थ से मुक्त हो जाए तब वो अहंकार नहीं बनता। माधव समझ गया, चुप रहना भी साधना है, बोलना भी साधना हो सकता है। फर्क भाव का है। अगले कुछ दिनों में लोग फिर उसके पास आने लगे, लेकिन अब उनका स्वर बदला हुआ था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। माधव अब साफ कह देता, मैं बताऊंगा, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। लोगों ने ये स्वीकार कर लिया। एक दिन उसका छोटा भाई फिर आया, बोला, इस बार मैंने खुद सब सोचा है, बस आपसे एक सवाल पूछना है। माधव मुस्कुरा दिया। उसने सिर्फ एक छोटी सी बात कही, जो निर्णय तुम्हें रात में शांत सुला दे वही सही होता है। भाई ने उसी आधार पर निर्णय लिया और वो सही निकला। माधव ने मन ही मन गणेश जी को नमन किया। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा, एक तराजू, एक पलड़े में चुप्पी, दूसरे में वाणी, दोनों संतुलित हैं। गणेश जी तराजू के पीछे खड़े हैं। वे कहते हैं, जब वाणी और मौन समान हो जाएं, तब विघ्न का जन्म रुक जाता है। माधव की नींद टूट गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब उसका बुधवार व्रत और भी परिपक्व हो चुका था। वो उस दिन एक विशेष संकल्प लेता, न डर से बोलेगा, न पहचान के लिए, सिर्फ कर्तव्य और करुणा से। भक्तों, याद रखिए, श्री गणेश जी भक्त से हर समय मौन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि भक्त समय पहचान सके, कब बोलना है, कब चुप रहना है। यही सच्ची बुद्धि है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब माधव के जीवन में सबसे गहरी परीक्षा आने वाली थी, जब उसका संतुलन खुद उसके लिए अदृश्य हो जाएगा, जब वो अंतिम सत्य से सामना करेगा। ओम, आगे क्या होगा? क्या माधव इस संतुलन को अंत तक निभा पाएगा, या फिर विघ्न अंतिम रूप में फिर सामने आएंगे? अंतिम आंतरिक संघर्ष और गणेश तत्व की पहचान। प्रिय भक्तों, जब इंसान बोलना और चुप रहना दोनों सीख लेता है, जब वो जिम्मेदारी और विनम्रता का संतुलन साध लेता है, तब एक अंतिम संघर्ष जन्म लेता है। वो संघर्ष बाहर नहीं होता, वो अपने ही भीतर होता है। और अब माधव उसी संघर्ष के सामने खड़ा था। भाग 7 के बाद माधव का जीवन ऊपर से पूरी तरह स्थिर दिखता था। काम चल रहा था, सम्मान बना हुआ था, घर में शांति थी। लेकिन भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यही पर्याप्त है? ये प्रश्न असंतोष का नहीं था, ये अहंकार का भी नहीं था, ये अर्थ की खोज थी। एक बुधवार माधव ने व्रत रखा, लेकिन आज उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने देखा, वो सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर भी कुछ अधूरा सा है। वो मंदिर गया। आज उसने दिया जलाया, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं की, बस गणेश जी के सामने बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, मैंने बुद्धि सीखी, विवेक सीखा, विनम्रता सीखी, अब मुझे और क्या सीखना है? मंदिर बहुत शांत था, घंटी की आवाज भी दूर लग रही थी। तभी माधव के भीतर एक बहुत गहरा अनुभव हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस एक बोध। विघ्न समस्या नहीं है, विघ्न संकेत है। माधव चौंक गया। उसे याद आने लगा उसके जीवन के सारे कठिन मोड़। जहाँ जहाँ रुकावट आई, वहीं वहीं उसे कुछ सीखने को मिला। अगर वो पहले अवसर पर नुकसान में न जाता तो निर्णय की बुद्धि न सीखता। अगर लोग उसे गलत न समझते तो चुप्पी का मूल्य न जानता। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि गणेश जी विघ्न हटाते नहीं, वे विघ्न के माध्यम से मनुष्य को गढ़ते हैं। उस रात माधव को बहुत गहरा सपना आया। उसने देखा एक विशाल द्वार के सामने कई लोग खड़े हैं। सब दरवाज़ा खोलना चाहते हैं,
लेकिन द्वार के बीच एक बड़ा पत्थर रखा है। सब उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। माधव भी धक्का देता है, पत्थर नहीं हिलता। तभी गणेश जी प्रकट होते हैं। वे पत्थर हटाते नहीं, वे माधव की ओर देखते हैं और कहते हैं, विघ्न दरवाजे के सामने नहीं, तेरी दृष्टि के सामने है। वे माधव के कंधे पर हाथ रखते हैं। अचानक माधव देखता है, पत्थर दरवाजा नहीं रोक रहा था, वो द्वार का ही एक हिस्सा था। द्वार विघ्न से अलग नहीं था, वो उसी से बना था। माधव की नींद टूट गई, हृदय अद्भुत शांति से भर गया। सुबह उठते ही उसने महसूस किया, अब उसे विघ्नों से डर नहीं लगता, न ही उन्हें हटाने की जल्दी है। अब वो हर समस्या को एक प्रश्न की तरह देखता, ये मुझे क्या सिखाने आई है। कुछ ही दिनों बाद उसके सामने एक नई चुनौती आई। काम में एक ऐसी अड़चन जिसका कोई त्वरित हल नहीं था। पहले वो समाधान खोजता, आज वो शांत बैठा, स्थिति को पूरा समझा। धीरे धीरे समाधान अपने आप स्पष्ट हो गया। लोग चकित थे, तुमने कुछ किया ही नहीं। माधव मुस्कुराया, मैंने समस्या से लड़ना बंद कर दिया। अब उसका बुधवार व्रत पूरी तरह बदल चुका था। वो उस दिन न सिर्फ उपवास करता, बल्कि समस्या से लड़ने का उपवास, जल्दबाजी का उपवास, भय से निर्णय लेने का उपवास। एक शाम उसकी माँ ने पूछा, बेटा अब तुम किस बात की प्रार्थना करते हो? माधव ने कहा, अब मैं प्रार्थना नहीं करता। माँ चौंक गई। माधव बोला, अब मैं स्वीकार करता हूँ। उसी रात उसे फिर सपना आया। इस बार कोई द्वार नहीं था, कोई पत्थर नहीं, बस एक खुला रास्ता। रास्ते के दोनों ओर विघ्न खड़े हैं, लेकिन वे डरावने नहीं हैं, वे मार्गदर्शक जैसे हैं। गणेश जी माधव से कहते हैं, जिसने विघ्न को शत्रु समझना छोड़ दिया, उसने मुझे समझ लिया। माधव की आंखें नम हो गईं। सुबह उठकर उसने एक नया संकल्प लिया। अब वो विघ्न से लड़ेगा नहीं, नहीं उनसे भागेगा, वे उनके साथ चलना सीखेगा। भक्तों, यही है बुधवार व्रत का गूढ़ रहस्य। ये व्रत विघ्न हटाने का नहीं, विघ्न समझने का व्रत है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब माधव अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला था, जहां न प्रश्न बचेंगे न संघर्ष, केवल स्वीकार और शांति। ओम। आगे क्या होगा? क्या माधव इस स्वीकार को स्थायी बना पाएगा, या फिर जीवन एक अंतिम परीक्षा और लेगा? पूर्ण स्वीकार और स्वयं से साक्षात्कार। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य विघ्नों को समझना सीख लेता है, जब वो लड़ना छोड़ देता है और भागना भी छोड़ देता है, तब जीवन एक आखिरी प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न बुद्धि का नहीं होता, विवेक का नहीं होता। वो प्रश्न होता है, क्या तू सब स्वीकार करने के लिए तैयार है? और अब माधव उसी प्रश्न के सामने खड़ा था। भाग 8 के बाद माधव के जीवन में अद्भुत स्थिरता थी। समस्याएं आती थीं, लेकिन घबराहट नहीं आती थी। लोग उलझते थे, लेकिन वो उलझता नहीं था। फिर भी एक चीज बाकी थी, एक बहुत सूक्ष्म चीज, अपने ऊपर पूरा भरोसा छोड़ देना। एक दिन माधव के सामने ऐसी स्थिति आई जहां कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। ऑफिस में ऊपर से आदेश आया, एक बड़ा बदलाव जिसमें उसकी कोई राय नहीं पूछी गई। काम बदला जा रहा था, भूमिका बदली जा रही थी। पहले वाला माधव शायद तर्क करता, अब वाला माधव शांत रहा, लेकिन भीतर एक हल्की सी चुभन थी। मैंने सब सही किया, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। यही अंतिम परीक्षा थी। उस रात माधव बहुत देर तक जागता रहा। दिए के सामने बैठा गणेश जी को देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, मैंने विघ्न स्वीकार किए, परिस्थितियां स्वीकार की, गलत समझा जाना स्वीकार किया, लेकिन क्या मुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है? मंदिर सा मौन घर में फैल गया। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा एक विशाल मैदान, बीच में एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसे तेज करने की। माधव भी आगे बढ़ता है और पहिए को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहिया रुकता नहीं, वो और तेज घूमने लगता है। तभी श्री गणेश जी प्रकट होते हैं। वे पहिए को न रोकते हैं न घुमाते हैं। वे माधव का हाथ धीरे से छोड़ देते हैं और कहते हैं, जिसने सब समझ लिया उसे सब नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती। माधव घुटनों पर बैठ जाता है। तो फिर मेरी भूमिका क्या है? वो पूछता है। गणेश जी उत्तर देते हैं, अपनी भूमिका पूरी करना, परिणाम मुझ पर छोड़ देना। माधव की नींद टूट गई। आंखें नम थीं, लेकिन मन हल्का था। सुबह उठते ही उसने महसूस किया, आज कोई बोझ नहीं है। ऑफिस गया,
न विरोध किया न शिकायत। जो नया काम मिला उसे पूरे मन से स्वीकार किया। लोग हैरान थे, तुम कुछ कहोगे नहीं? माधव मुस्कुराया। जो बदल रहा है शायद जरूरी है। कुछ ही दिनों में अजीब बात हुई। नई भूमिका में माधव और भी उपयोगी साबित हुआ। जिस जगह वो भेजा गया था वहां अव्यवस्था थी। उसकी शांत दृष्टि और स्वीकार भाव ने स्थिति संभाल ली। लोग कहने लगे ये बदलाव सही था। माधव ने मन ही मन गणेश जी को नमन किया। अब उसका बुधवार व्रत एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ये अब मांग का व्रत नहीं था, ये स्वीकार का व्रत बन चुका था। वो उस दिन खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछता, क्या मैं परिणाम को थामे बैठा हूँ? अगर हाँ तो वो उसे छोड़ देता। एक शाम उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू बदला सा लगता है। माधव बोला, अब मैं कम पकड़ता हूँ। माँ मुस्कुरा दी। उसी रात उसे फिर सपना आया। इस बार कोई पहिया नहीं था, कोई परीक्षा नहीं, बस एक खुला आकाश। नीचे माधव खड़ा है, ऊपर श्री गणेश जी। गणेश जी कहते हैं, जिसने सब समझ लिया उसे परिणाम छोड़ देना चाहिए। जिस दिन तू परिणाम छोड़ देता है उस दिन विघ्न समाप्त हो जाते हैं। माधव पूरी तरह समझ चुका था, नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, ये विश्वास की सबसे ऊंची अवस्था है। भक्तों, यही है बुधवार व्रत की अंतिम साधना। जब इंसान मेहनत करता है लेकिन परिणाम का बोझ ईश्वर को सौंप देता है। अब कथा अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई परीक्षा नहीं, अब है पूर्ण शांति और अंतिम संदेश। ओम आगे क्या होगा? माधव की यात्रा कहाँ समाप्त होगी? बुधवार व्रत का अंतिम फल क्या है? विघ्नों से मित्रता और जीवन की पूर्ण शांति। प्रिय भक्तों, हर यात्रा का एक ऐसा क्षण आता है जहां इंसान कुछ जीतता नहीं, कुछ पाता नहीं, बस थामना छोड़ देता है और उसी क्षण वो वास्तव में मुक्त हो जाता है। आज माधव की यात्रा उसी बिंदु पर आकर पूर्ण हुई। भाग 9 के बाद माधव के जीवन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता था। न पद बदला, न धन बढ़ा, न कोई चमत्कार हुआ, लेकिन भीतर एक ऐसी स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती थी, न अतीत की कड़वाहट। जो था उसी में वो पूरा था। एक बुधवार वो सुबह जल्दी उठा, नहाया, साफ वस्त्र पहने और श्री गणेश जी के सामने दिया जलाया। आज उसने कोई व्रत संकल्प नहीं लिया। न ये कहा मुझे ये चाहिए, न ये कहा मेरी ये समस्या है। बस इतना कहा, जो है उसी में मैं प्रसन्न हूँ। और यही वाक्य इस पूरी कथा का सार था। माधव को अब ये स्पष्ट हो चुका था, विघ्न उसके शत्रु नहीं थे, वे उसके शिक्षक थे। गणेश जी कभी रास्ता आसान नहीं करते, वे चलने वाला मजबूत बनाते हैं। कुछ समय बाद एक युवक उसके पास आया, बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी सही नहीं चल रहा। पहले वाला माधव शायद सलाह देता, आज वाला माधव बस मुस्कुराया। उसने कहा, शायद जो गलत लग रहा है वही तुझे सही बना रहा है। युवक चुप हो गया। एक बुजुर्ग महिला आई, बोली, हर बुधवार व्रत रखती हूँ, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं होती। माधव ने शांत स्वर में कहा, व्रत समस्या खत्म करने के लिए नहीं होता, व्रत समस्या को समझने के लिए होता है। महिला की आंखें नम हो गईं। अब माधव किसी को उपदेश नहीं देता था, वे जी कर दिखाता था। एक रात उसे अंतिम सपना आया। उसने देखा वो एक रास्ते पर चल रहा है। रास्ते में विघ्न खड़े हैं, लेकिन इस बार वे डरावने नहीं हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं। उनके बीच श्री गणेश जी खड़े हैं। गणेश जी कहते हैं, जिस दिन तू विघ्नों से लड़ना छोड़ देता है उस दिन मैं तेरे साथ चलने लगता हूँ। माधव उन चरणों में नतमस्तक हो जाता है। सुबह उसकी नींद बहुत हल्की और शांत थी। आज वो वही व्यक्ति था जो वो हमेशा से था, लेकिन अब उसे खुद से लड़ना नहीं पड़ता था। प्रिय भक्तों, इस पूरी बुधवार व्रत कथा का अंतिम संदेश बस इतना है। ओम श्री गणेश जी का संदेश। विघ्न जीवन रोकने नहीं आते, वे जीवन गढ़ने आते हैं। जब तक आप उनसे लड़ते रहेंगे वे भारी लगेंगे। जिस दिन आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे वही मार्ग बन जाएंगे। बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, ये धैर्य, विवेक और स्वीकार की साधना है। अगर आज आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है,
निर्णय गलत हो रहे हैं, मन अशांत रहता है या जीवन में क्यों बहुत ज़्यादा है, तो एक बार श्री गणेश जी को सिर्फ स्वीकार करके देखिए। ओम। जहाँ स्वीकार है वहाँ विघ्न रुक नहीं पाते। अगर आपको बुधवार की श्री गणेश जी की ये दिव्य व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले दिव्य संदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय श्री गणेश। आपके जीवन से विघ्न दूर हो और बुद्धि सदा जागृत रहे।